हेलो, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग सब ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। ठीक है, जैसा कि आपको पता है सीटेट 2023 का जो रिजल्ट आज ही अनाउंस हुआ है और इसमें आप देखिएगा अगर तो रजिस्टर यानी कि जो बच्चे रजिस्ट्रेशन करवाए थे, ठीक है, उनकी जो संख्या थी काफ़ी अधिक मात्रा में थी। जैसे कि देखिए पेपर वन की अगर आप बात कीजिएगा तो पेपर वन में जो है 15,14,74 बच्चा जो है रजिस्ट्रेशन करवाया था, जिसमें से परीक्षा में जो अपेयर हुए थे वो 12,13,704 बच्चा परीक्षा में अपेयर हुए। ठीक है, अब इसमें क्वालिफाइड बच्चे की अगर संख्या देखें तो काफ़ी कम है। ठीक है, लगभग 2,98,758 बच्चा ही क्वालिफाई कर पाया है पेपर। तो देखिए कितना बड़ा गैपिंग है कि बच्चा अपेयर हो रहा है 12,13,704 और उसमें मात्र जो है 2,98,758 बच्चा ही क्वालिफाई कर रहा है। तो इसका जो गैपिंग है वो देख लीजिए कितना ज़्यादा का गैपिंग है और ऐसा क्यों हुआ है उस पर हम आगे डिस्कस करेंगे। देखिए अगर इसका परसेंटेज आप निकालें तो लगभग 24.61% जो है ऑल ओवर इंडिया, क्योंकि सीटेट का जो एग्ज़ाम होता है वो किसी स्टेट स्पेसिफिक नहीं होता है, तो ये जो रिजल्ट दिया गया है पूरे इंडिया के सभी बच्चे इसमें भरे होंगे। ठीक है, और उसका ये रिजल्ट दिया गया, बिहार का नहीं दिया गया। बिहार में कितने बच्चे क्वालिफाई किए हैं वो आ जाएगा एक दो दिन में। ठीक है, अगर पेपर टू का अगर आप बात करें तो पेपर टू में देखिए रजिस्ट्रेशन जो बच्चों ने करवाया था वो 14,02,022 बच्चों ने रजिस्ट्रेशन करवाया था और जिसमें से 11,66,178 बच्चे जो है एग्जाम में अपेयर हुए पेपर टू पेपर के लिए। ठीक है, जिसमें से 1,10,57 बच्चा ही क्वालिफाई कर पाया पूरे अगर आप बात करें एग्जाम की, तो उसमें 1,10,57 बच्चा ही मात्र क्वालिफाई कर पाया है। अगर परसेंटेज इसका निकालें तो 8.6% के आसपास आता है। ठीक है, तो देखिए कितना ज़्यादा का गैपिंग है। और ये सीटेट और ये आपको ये पता होगा कि अभी बीपीएससी का जो हाल में एग्ज़ाम हुआ है टीचर वाला, ठीक है, उसमें अपेयरिंग कैंडिडेट भी भरे थे जो सीटेट में अपेयर थे। ठीक है, वो बच्चे भी भरे थे। तो अब कहीं ना कहीं क्या है कि बीपीएससी के रिजल्ट पे, बीपीएससी टीचर के रिजल्ट पे जो है उसके कट ऑफ में कमी आएगी। वो इसलिए आएगी क्योंकि देखिए कितना बच्चा जो है अब डिस्क्वालीफाई है। इसमें मैक्सिमम बच्चा ऐसा हो सकता है जो बीपीएससी क्वालिफाई कर जाए और उसका सीटेट का ही रिजल्ट नहीं बना हो, ऐसा भी बहुत सारा बच्चा होगा। ठीक है, तो इससे वैसे सभी अभ्यर्थी जिनका सीटेट क्वालिफाई था पहले से और उन्होंने अपना एग्ज़ाम दिया है और डीएलएड का अपेयरिंग कैंडिडेट नहीं होके पहले से उसके पास उनके पास जो है अपना ये डिग्री हुआ होगा, तो वो बच्चों के लिए मतलब कहिए तो वरदान है ये वैकेंसी, क्योंकि कट ऑफ तो बहुत ही कम जाने वाला है। इसे बताया गया है कि 75% जो है सीट जो है फुलफिल करेंगे वो लोग, लेकिन हमको लगता है कि जो इसका स्थिति है मतलब 100% करने के बाद भी जो है लगता है सीट खाली हो जाएगा। मतलब पूरा जितने भी डीएलएड के बच्चे भरे हैं और कट ऑफ जो मिनिमम क्राइटेरिया है वो भी अगर लिया जाए तो भी हमको लगता है सीट वैकेंट पे चला जाएगा। इसका ये जो सिनेरियो देखने को मिल रहा है। तो इस सब का देखिए एक वजह ये भी रहा होगा कि बच्चा प्रेशर में एग्ज़ाम दिए। ठीक है, उनको ये प्रेशर था कि मतलब इसको क्वालिफाई करना है किसी तरह, तो इस वजह से भी हुआ है। ठीक है, थोड़ा समय भी कम मिला तो खैर कोई दिक्कत नहीं। अब जो हो गया तो वो हो गया, बदल नहीं सकता है। आप अभी दिसंबर में जो सीटेट का एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए प्रिपेयर किए, हतोत्साह नहीं होना है और आगे के एग्ज़ाम के लिए देखना, वैकेंसी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, अभी देखिए दरोगा का भी शायद दे दिया है 4200 कुछ पोस्ट के लिए दरोगा का आज ही नोटिफिकेशन आया है। ठीक है, आपका एसएससी का है 11,098 सीट एसएससी का है, जिसमें बोरस कर्मचारी है, पंचायत सचिव है, डाटा ऑपरेटर का सीट है। तो इन सभी वैकेंसी का तो देखिए अभी बिहार में बाहर है। अभी देखिए पीआरटी का एग्जाम हुआ, मतलब ये रिजल्ट आया नहीं है। आपका नोटिफिकेशन सुन रहे हैं कि ये अक्टूबर मिड से जो है इसका बढ़ाएगा 3 का, यानी कि 6 to 8 9 10 का। तो उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। आप सिर्फ ये ध्यान रखिए कि
अगर आप किसी भी कारण से आपका सीटेट का रिजल्ट नहीं हो पाया है तो एक मौका उम्मीद करते हैं कि सरकार आपको और देगी, गवर्नमेंट देगी, वो अपेयरिंग कैंडिडेट वाले को, ये जो 6 to 8 का आ रहा है उसके लिए, ठीक है। तो आप उसमें जोर शोर से लगिए। साथ ही साथ आपके पास बिहार एसएससी का है, ठीक है, तो उसको बढ़िए। आप दरोगा आया है उसको बढ़िए। ये नहीं कि मतलब इसमें नहीं हुआ है तो अपने आप को डिमोरलाइज कर लेना है, ऐसा ये सब नहीं सोचना है, ठीक है। आगे बढ़िए। मेरे कहने का मतलब है कि अगर चीज़ें छूट गई है पीछे तो उसको छोड़ के आगे बढ़ने में ही भलाई है, उसके आगे बढ़िए, ठीक है। थोड़ा सा कटअप के बारे में हम चर्चा कर देते हैं। तो देखिए, अगर आप नॉर्मल देखें यूआर कैंडिडेट का, ठीक है, तो यूआर कैंडिडेट अगर 40% वो लाते हैं तो क्वालिफाई है, ठीक है, 40 से 45%। अगर मान लीजिए आप ईबीसी या एमबीसी भी इसको बोला जाता है, ठीक है, ओबीसी भी लिख सकते हैं सेंटर में, तो इसमें आप देखिए हमको क्या 35 से 40 के % के बीच भी अगर कोई बच्चा आता है तो वो अपने आप को एग्जाम के योग्य मान सकता है। मतलब 50-50 वो रहेगा कि उसको क्वालिफाई हो जाएगा, ठीक है। एससी या एसटी के लिए वही है, आप क्या कहते हैं 35 से 38% के आसपास आप लोग लाते हैं तो उम्मीद है। महिला का तो खैर बल्ले बल्ले है, उनका तो ऑलरेडी पहले से भी आरक्षण है, 35% का आरक्षण तो सरकार ऑलरेडी पहले भी दे रखी है, ठीक है। और रहे बात बिहार से बाहर के जो बच्चे हैं, जैसे यूपी से आए और कोई और स्टेट से आए हैं, तो वो सब बच्चे इसमें क्या करेंगे, अपना परसेंटेज 1-2% जो है बढ़ा लेंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए 45 से 47, 2-2% बढ़ेगा, ठीक है। अब एक चीज़ और होता है कि जैसे कि अभी कुछ बच्चे पूछ रहे हैं कि अब मान लीजिए कि अपना बिहार जो है, बिहार के बच्चों के लिए सीटेट के लिए क्वालिफाइंग मार्क्स जो होता है बिहार के बच्चों के लिए जो बिहार से बिलोंग करते हैं, जिनके पास रेसिडेंशियल बिहार का है, तो यूआर के लिए तो 90% है, तो 90 मार्क्स, ठीक है। और ओबीसी के लिए जो है वो 82 मार्क्स है, ठीक है। तो ये जो रखा गया है, ये क्राइटेरिया जो ओबीसी को 82 पर ही मतलब वो क्वालिफाई कर लेंगे, वो सिर्फ बिहार के बच्चों के लिए है। बिहार से जो बाहर हैं, यूपी हो गए, पंजाब हो गए, अदर स्टेट जो भी है, वो सभी बच्चे जनरल के क्वालिफाइंग जनरल में ही काउंट किए जाएंगे। वो इसीलिए जनरल में काउंट किए जाएंगे क्योंकि वो बिहार के नहीं हैं और बिहार का डोमिसाइल उनके पास नहीं है, बिहार के वो आवासी मतलब बिहार के निवासी नहीं है, ठीक है। तो उनको जनरल में ही काउंट किया जाएगा। तो इसलिए ये दिमाग से निकाल लीजिए, ये कन्फ्यूजन बिल्कुल नहीं रखना है कि हमको भी छूट मिलेगा, हमको भी आरक्षण नहीं। बिहार से जो बाहर हैं उनको कोई आरक्षण नहीं है, बिहार के बच्चों के लिए ही आरक्षण की व्यवस्था की गई है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आया होगा कि इतना का गैपिंग जो है क्यों हो गया है, ठीक है। प्रेशर के कारण भी हुआ होगा और इसका सीधा सीधा असर जो है आपका बीपीएससी के टीचर वाले एग्जाम पे पढ़ने जा रहा है, जिसका रिजल्ट उम्मीद करते हैं 15 अक्टूबर से लेके आप पढ़ लीजिए 20 अक्टूबर के बीच उम्मीद है आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं नए जोश के साथ। जय हिंद।